आपने फिल्मों में देखा होगा कि किसी हादसे या चोट लगने के बाद किसी व्यक्ति की याददाश्त तो चली जाती है और फिर सालों बाद किसी नई चोट या घटना से धीरे धीरे लौट आती है। कुछ ऐसी ही घटना हकीकत में हिमाचल प्रदेश में भी हुई है। ये कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसने अपनी जवानी में एक सड़क हादसे में याददाश्त खो दी थी और नए नाम से और नई जिंदगी के साथ वर्षों गुजार दिए। लेकिन हाल ही में एक और चोट ने उसकी पुरानी यादों के दरवाजे खोल दिए और लगभग 45 साल बाद वो अपने परिवार के बीच वापस लौट आया। ये कहानी 62 साल के रिक्की राम की है। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन उनके साथ ये सब कुछ हुआ है। लगभग 4 दशकों तक उनके माता पिता उन्हें मृत मान चुके थे, लेकिन 15 नवंबर को जब रिक्की राम अपने परिवार और गांव लौटे तो भाई बहनों और ग्रामीणों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उनका स्वागत फूल माला और बैंड बाजों के साथ किया गया। यह अनोखा और भावनात्मक का पुनर्मिलन हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के शिलाई पांवटा साहिब विधानसभा क्षेत्र के प्रवेश द्वार माने जाने वाले सतौन क्षेत्र के नाड़ी गांव से जुड़ा है। रिक्की राम का जन्म इसी नाड़ी गांव में हुआ था। 1980 में मात्र 16 साल की उम्र में वो अपने घर से चले गए। उस समय वो हरियाणा के यमुनानगर गए और वहां एक होटल में नौकरी मिलने लगी। लेकिन एक दिन अंबाला जाते समय उनका एक गंभीर सड़क हादसा हुआ। इस हादसे में सिर पर लगी चोट के कारण उनकी याददाश्त चली गई और वो अपने परिवार और पहचान को भूल गए। उस समय दूरसंचार के साधन सीमित थे और परिवार उनके पास नहीं पहुंच सका। इसके बाद उनके माता पिता का निधन हो गया, ये जाने बिना कि उनका बेटा जीवित है और किसी और राज्य में परिवार और बच्चों के साथ रह रहा है। याददाश्त खो जाने के बाद रिक्की राम का नया जीवन शुरू हुआ। उन्हें उनके साथी ने नया नाम रवि चौधरी दिया और इसी नाम से उन्होंने नई जिंदगी की शुरुआत की। इसके बाद वो मुंबई के दादर में काम करने लगे और बाद में नांदेड़ के एक कॉलेज में नौकरी मिलने के बाद वहीं बस गए। उन्होंने 1994 में संतोषी से शादी की और उनके 3 बच्चे हुए, 2 बेटियां और 1 बेटा। इस दौरान रिक्की राम ने कभी अपने असली घर, परिवार या पहचान के बारे में कुछ याद नहीं किया और उसे याद करने की कोशिश भी नहीं की। उनका जीवन सामान्य और स्थिर ढंग से गुजर रहा था। लेकिन हाल ही में लगभग 45 साल बाद एक और हल्का हादसा उनके जीवन में इतना बड़ा बदलाव लाया, किसी ने सोचा नहीं था। उनके कार्यस्थल पर जाने के दौरान उन्हें फिर से सिर पर चोट लगी। हालांकि ये चोट मामूली थी, लेकिन इसने उनके भीतर छुपी पुरानी यादों को फिर से जागृत कर दिया। रिक्की राम ने बताया कि इस घटना के बाद उन्हें बार बार अपने बचपन के दृश्य दिखाई देने लगे। उन्हें अपने गांव की गलियां, आम के पेड़, सतौन क्षेत्र की झलकें सपनों और यादों में बार बार दिखाई देने लगी। यह सुनकर आपको लग रहा होगा जैसे किसी हिंदी फिल्म की कहानी है। शुरुआत में उन्होंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे ये यादें लगातार बढ़ती गईं। रिक्की राम ने अपनी पत्नी को अपने अतीत के बारे में बताया। इसके बाद उन्होंने अपने कॉलेज के एक छात्र की मदद ली ताकि वो इंटरनेट के माध्यम से सतौन और नाड़ी से जुड़े कुछ नाम और संपर्क ढूंढ सकें। खोज के दौरान उन्हें सतौन के एक कैफे का नंबर मिला। कैफे से उन्हें नाड़ी गांव के रुद्र प्रकाश का नंबर मिला। रिक्की राम ने अपनी पूरी कहानी रुद्र प्रकाश को सुनाई। शुरुआत में रुद्र प्रकाश ने इसे धोखाधड़ी मानकर अनदेखा कर दिया, लेकिन रिक्की राम ने लगातार कॉल करके अपने अतीत और परिवार के बारे में जानकारी दी। धीरे धीरे रुद्र प्रकाश का शक यकीन में बदल गया और उसने रिक्की राम के बड़े जीजा MK चौबे से उनका संपर्क कराया। बातचीत के बाद उन्होंने माना कि यह व्यक्ति वास्तव में रिक्की राम ही हो सकता है। सभी पक्षों की पुष्टि के बाद 15 नवंबर को रिक्की राम अपनी पत्नी और बच्चों के साथ नाड़ी गांव लौट आए। उनके भाई दुर्गाराम, चंद्रमोहन, चंद्रमणि और बहन कौशल्या देवी, कला देवी और सुमित्रा देवी सहित ग्रामीणों ने उन्हें फूलों की माला पहनाकर और बैंड बाजे के साथ जोरदार उनका स्वागत किया। पूरे गांव में खुशी का माहौल था। अब रिक्की राम अपने परिवार के बीच हैं और बेहद खुश हैं। रिक्की राम ने इस पुनर्मिलन के बाद बताया कि जब वो अपनी पुरानी यादों के बारे में सोचते हैं तो उन्हें विश्वास नहीं होता कि उन्होंने इतने लंबे समय तक अपने परिवार से अलग रहकर दूसरी जिंदगी जी। उन्होंने कहा कि उनकी पुरानी यादें अचानक लौट आईं और ये उनके लिए बहुत भावुक और अद्भुत अनुभव था और ये सुनने में भी वाकई अद्भुत है। ये कहानी न केवल रिक्की राम के लिए बल्कि पूरे गांव और उनके परिवार के लिए भी एक भावनात्मक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। ये घटना यह भी दिखाती है कि कैसे इंसान की याददाश्त और जीवन में कुछ हादसे उनकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं। सालों की दूरी, नए अनुभव और नई पहचान के बावजूद अंत में परिवार और जड़ों से जुड़ाव का महत्व हमेशा बना रहता है। रिक्की राम की यह कहानी बिल्कुल किसी फिल्मी पटकथा जैसी है, लेकिन यह पूरी तरह हकीकत है। यह कहानी इंसान की याददाश्त,
परिवार से जुड़ाव और जीवन में आशा की ताकत को दिखाती है। आज रिखीराम अपने घर लौट आए हैं और उनका परिवार, गांव वाले और प्रियजन इस खुशी में डूबे हुए हैं। 45 सालों की लंबी दूरी के बाद ये पुनर्मिलन उनके लिए और उनके गांव के लिए यादगार पल साबित हुआ है।